महाकुंभ 2025 की बात करेंगे, जहां विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। आज मकर संक्रांति पर सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने अमृत स्नान कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी कहते हैं कि सभी अखाड़ों को अमृत स्नान के लिए 40 मिनट का समय आवंटित किया गया है। और सीधा प्रयागराज से हमारे संवाददाता एसएन आमिर हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। आमिर जी, अमृत स्नान, पहला शाही स्नान जिसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान किया है। इसके साथ ही साथ अभी भी स्नान जारी है। महाकुंभ की अगर हम बात करें, घाटों की बात करें, प्रयागराज की बात करें, तो मकर संक्रांति के अवसर पर खास तौर पर महाकुंभ में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कुछ सुबह से हो चुका है और आगे क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? क्या कुछ विशेष आज होने वाला है मकर संक्रांति के अवसर पर? इसके साथ साथ सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? तमाम चीजों पर आप पर विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। बता दें, जिस तरह से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और कहा जाए तो माघ मकर रवि गति हो, तीर्थपति आओ सब कोई, क्योंकि प्रयागराज तीर्थों के राजा कहलाते हैं। और ऐसे में महाकुंभ 2025 में जिस तरह से आस्था का सैलाब प्रयाग की धरती पर देखने को मिल रहा है, सुबह 8 बजे तक करीब 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और आज मकर संक्रांति है, जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था, अब इसे अमृत स्नान का जहां अखाड़ों ने नाम दिया है। और अमृत स्नान जो है आज अखाड़े भी कर रहे हैं, जिसमें महानिर्वाणी अखाड़े ने सबसे पहले अमृत स्नान किया है और उसके बाद महानिरंजनी अखाड़े ने किया है और फिर जूना अखाड़े ने, और उसके बाद फिर बैरागी अखाड़े इसी तरह से स्नान करेंगे, जहां नागा साधुओं की आगे थे और उसके बाद पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर और पीछे महंत थे। और संगम की धरती पर उन्होंने जहां पहुंचकर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है और उसके साथ साथ जो श्रद्धालु थे वो भी आस्था की डुबकी लगाते दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रयाग में जो महाकुंभ है, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह है। और रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा की बात की जाए तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो घाटी नहीं, महाकुंभ क्षेत्र ही नहीं, जनपद, बाकी पूरे प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, आईटीबीपी और साथ ही एनएसजी और एटीएस के कमांडो तैनात किए गए हैं, साथ ही एसटीएफ है और एसओजी है और अन्य सुरक्षा कर्मी भी इसमें पूरी तरह से तैनात है। और जगह जगह सुरक्षा के पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और हम आपको दिखाना भी, हम अपने दर्शकों को चाहेंगे, हम कहेंगे आशीष से कि वो दिखाएं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है और हम और यहाँ पर श्रद्धालुओं में किस तरह से उत्साह है और श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुंच रहे। हम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? सर, अयोध्या से आए हैं। सभी को जय श्री राम। सर, यहाँ आने के बाद रात्रि 2 बजे नगरी से आए हैं और कैसा लग रहा है? आप तीर्थ नगरी प्रयागराज, जो तीर्थों के राजा हैं, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था दिखी आप? सर, व्यवस्था के मामले में हम तारीफ कर ही नहीं सकते। अगर योगी जी हैं तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। इन्होंने नदी में इतना बढ़िया मैटी बिछा के, टेप लगा के, व्यवस्था के मामले में इन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे पुलिस के मामले में हो, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी। और कड़ाके की ठंड में हम लोग आए, डुबकी लगाए, बहुत अच्छा लग रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उससे कहीं ज्यादा भव्य दिखा है प्रयाग? जी, प्राण प्रतिष्ठा से भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा। अभी मथुरा की भी बारी आएगी और जब योगी जी हैं, मोदी जी हैं, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ मुमकिन है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आप कहाँ से आए? जी, मैं गोंडा जिला से आया हूँ। शैलेंद्र द्विवेदी नाम हमारा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और मैं ये कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय परम आदरणीय मोदी जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और माननीय योगी जी को, जो मुख्यमंत्री हैं। उनकी कार्यकुशलता इतनी अच्छी है, उनका मार्ग निर्देशन इतना अच्छा है कि ये आपका जो कुंभ नगरी है, जो टेंट सिटी कहा जाता है, ये इतना सुव्यवस्थित है, इतनी अच्छी है कि कहीं किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन चाक चौबंद है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। सब लोग अगर नियमों का पालन करना चाह रहे हैं तो उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। और हम ये चाहते हैं, हमारी ये दिली अभिलाषा है कि ये हिंदू अस्मिता के प्रतीक हमारे ये दोनों लोग, चाहे मोदी जी हों और चाहे हमारे प्रदेश में योगी जी हों, ये जब तक इनकी सांसें हैं, इनको भगवान ईश्वर, गंगा मैया और हमारे हनुमान जी महाराज इनको लंबी आयु दें
और ये जब तक इनकी सांसें हैं, ये देश की और प्रदेश की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए हम लोगों को अभिसिंचित करते रहें, यही ईश्वर से प्रयाग की धरती पे आने वाले श्रद्धालु जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए कामना कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है और लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद यहां पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ठंड पर आस्था भारी दिखाई दी है और पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें लोग यहां पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इस बार भी करोड़ों श्रद्धालुओं की यहां पहुंचने की आज उम्मीद है कि जिस तरह से पौष पूर्णिमा पे 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी, तो इसी तरह से मकर संक्रांति पे भी देखा जा रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। जी, तो 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। पूरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर तमाम जानकारी देने के लिए।